हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। अब आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो हमारी कनेक्टिंग वीडियो है। पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा था बॉटम होल्ड पैटर्न। इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे टॉप होल्ड पैटर्न। बिल्कुल पिछली वाली वीडियो से मिलता जुलता है, पर मैंने क्या बताया था कि क्योंकि कुछ लोग बिगिनर से जो कि सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, अब की बार हम सप्लाई जोन पर बात करेंगे कि सप्लाई जोन पर क्या होता है, तो हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, पहले हम उसकी बात करेंगे। पर उससे पहले भी मैं आपको ये बता देता हूं, अब जितने भी लोगों नए जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूं कि ये जो आप चीजें सीख रहे हैं, ये लगभग लगभग अगर आप किसी से भी सीखने की बोलेंगे तो आपको बताएगा कि भाई ये वर्थ जो है 50,000 का रखता है। ठीक, हमने क्या करा, जीरो से ऑप्शंस को सीखा, सारी स्ट्रेटेजीज को समझा, फिर हम आ गए कैंडल पैटर्न्स पर, और इसके बाद हम चलेंगे एडवांस चार्ट पैटर्न पे, और उसके बाद हम चलेंगे कहां से जीरो से उठा करके 100% तक जो एडवांस लेवल ट्रेडिंग होती है, जिसकी मैंने पिछली वाली वीडियो में ही बात करी थी कि पुट्स के साथ कैसे ट्रेड किया जाता है। अब जितने भी लोगों को ये लगेगा, अगर जितने भी लोगों ने ये सोचते हैं कि पुराने चार्ट के ऊपर बताना आसान होता है, ये होता है वो होता है, तो उनके लिए सजेशन रहेगा कि फिर आप इस वाली वीडियो को मत देखो, क्योंकि ऐसे कभी भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आपको सही में सीखना है तो पुराने चार्ट्स को एनालाइज करके ही आप आगे का प्रेडिक्शन लगा पाओगे। बस इट डिपेंड्स कि आपने प्रैक्टिस कितनी बार करी है। जैसे मैंने प्रैक्टिस करी है कम से कम 10,000 बार, क्या आपने 1000 बार भी करी है? जब आप 1000 बार करोगे तो आप उस चीज को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं कि पुराना बताना और एक बताना एक बराबर बात है, पर मैं ये बोल रहा हूं कि वर्किंग इसी हिसाब से ही होगी। जब तक हम पुराने वाले पे कमांड नहीं लाएंगे तब तक हम आगे वाले मोमेंटम्स पे भी कमांड बनाने में डिफिकल्टी महसूस करेंगे। तो अगर आगे पे हमको 60% तक की कमांड बनाना है तो पीछे पे कम से कम हमारी 80 से 90% तक की कमांड होनी चाहिए कि हाँ, इस जगह से ऐसा बनता है तो मार्केट ऐसा गिरता है, ऐसा चार्ट पैटर्न होता है तो प्राइस ऐसे स्ट्रक्चर बना करके मूव करती है। ये चीज मुझे भी मालूम है, ये चीज आपको भी पता है कि पुराने पे हर कोई बता सकता है। इसलिए मैं हर वेडनेसडे थर्सडे कोशिश करता हूं कि आप लोगों से लाइव मिलूं। मार्केट पर मैं बिल्कुल लाइव बैठता हूं कि भैया ये सामने चल रहा है मार्केट, अब आप देख लो कि क्या वही स्ट्रक्चर बन रहे हैं। आपको जो पूछना है आप उस वाली वीडियो में कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि ये सिनेरियो है, ये आपने वो वाली वीडियो देखी क्या, आपने ये वाली वीडियो देखी क्या, उससे मैं कनेक्ट करते हुए बताते चले जाऊंगा। तो आप मेरे साथ बिल्कुल लाइव जुड़ सकते हैं वेडनेसडे और थर्सडे, जिसमें वेडनेसडे को हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं और थर्सडे को हम निफ्टी की बात करते हैं। अब आपको जब तक ये वीडियो मिलेगी, हो सकता है तब तक मेरे लाइव सेशन चल रहे हो नहीं चल रहा हो, तो उसके लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि सर लाइव, तो मैं बराबर लाइव आऊंगा। टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे हम पहले से कि इतनी बजे मैं लाइव आऊंगा, मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा, उसके बाद आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब सीधे चलते समझने की टॉप होल्ड पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आ रही होती है, चल के आ गई, बोले बहुत बढ़िया, उसके बाद उसने यहाँ पे गजब के 2-3 ग्रीन कैंडल बनाए। 2-3 ग्रीन कैंडल मतलब नॉर्मल ग्रीन कैंडल है, जहां पे हमें ऐसा लगेगा कि अरे यार ये प्राइस होल्ड आना शुरू हो गई। इसके बाद क्या होगा, ऐसा सिनेरियो बनेगा, फिर क्या होगा, ऐसा सिनेरियो बनेगा, फिर क्या होगा, ये इस प्रकार से प्राइस होल्ड करेगी, और इसके बाद हमें वहां पर एक तेजी का कैंडल भी मिल सकता है। फिर प्राइस होल्ड करने का फिर जब आगे गिरेगी तो उसे हम बोलते हैं टॉप होल्ड की, हाँ यहाँ पे टॉप होल्ड हो रहा है। अब होल्ड होगा क्यों और कैसे, देखिए, ये जो जोन होगा ना, इसे हम बोलेंगे ये गजब का सप्लाई जोन होगा, तभी प्राइस होल्ड करेगी। हर कहीं आड़ी तिरछी जगह से जाकर के आप बोलोगे कि ये बॉटम होल्ड हो गया, ये टॉप होल्ड हो गया, भाई ऐसे प्राइस नहीं होल्ड होती है। एक स्पेसिफिक डिमांड जोन पर ही बॉटम होल्ड होगा, और एक स्पेसिफिक टॉप लेवल पर जहां पे सप्लाई होगी उसी पर ही टॉप होल्ड पैटर्न होगा। मतलब मुझे यहां पे क्या मिलने वाला है, सप्लाई किनकी, सेलर्स की, एग्रेसिव सेलर्स की। जी हाँ बिल्कुल, यहां पे लिमिट ऑर्डर सेलर्स है। कौन से सेलर्स हैं, यहां पर लिमिट ऑर्डर सेलर्स हैं। अब ये गजब का कॉन्सेप्ट है कि प्राइस यहां पे है, यहां पे लिमिट ऑर्डर सेलर है। मुझे कैसे पता, जितने लोगों को भी नहीं पता है जाके मार्केट डेप्थ चेक करना। मार्केट डेप्थ में आपको दिखाई देगा कि सपोज ये कोई सा भी, सपोज ये निफ्टी है और निफ्टी का रेट चल रहा है 21,715, ठीक। अब इस वाले लेवल पे 21,716-17 होती है, इस वाले लेवल पे 21,716-17 होती है, और वहां पर अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे, अब ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल की बात हो रही होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इजी में बताता हूं। ये अपन बात करते हैं नहीं, ये बात नहीं करी जाए तो बेटर है। तो देखिए क्या होता है कि जब प्राइस यहां पर आकर के होल्ड करती है, तो अगर आपने मार्केट डेप्थ देखा हो, ठीक है, मार्केट की जो डेप्थ चलती है, जिसमें हम बात करते हैं कि इस साइड बायर्स होते हैं, उनकी लिमिट्स होती है, और इस साइड सेलर्स होते हैं और उनकी लिमिट्स होती है। तो सेलर्स में अगर आप देखना, अगर रेट 21,715 चल रहा होगा तो फ्यूचर्स पे आपको दिखाई देगा 21,716, 10 जन 8,000 क्वांटिटी। आप समझ जाना कि हाँ ये वाला टॉप होल्ड वाला पैटर्न है। क्रॉस कंफर्मेशन के लिए देखिए, आप हमेशा दो चीज का ध्यान रखिएगा, चार्ट पैटर्न पहला आ गया, बोले बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, बोले मेरा डाटा, जब तक डाटा सेटिस्फाई नहीं करेगा वो चार्ट पैटर्न होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी समझने वाली बात है। सीधे चार्ट पैटर्न वर्क तो करेगा ही, ये तो मैं बोल नहीं रहा हूं कि वर्क नहीं करेगा, वर्क वो अपनी जगह करेगा, पर साथ में
अगर मुझे एक डाटा का कंफर्मेशन और मिल जाता है तो क्या गजब की बात हो गई कि यार डबल कंफर्मेशन है। अब यहां से सिर्फ मुझे क्या करना है, इस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का वेट करना है। जहां स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ एंट्री किससे, पिछले वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि पुट से आप टॉप होल्ड पैटर्न को प्ले करना इन द मनी के, क्योंकि मैंने हर कैंडलस्टिक पैटर्न के अलग अलग फॉर्मेट्स बताए। तो इसलिए मैं हमेशा वीडियो की स्टार्टिंग में बोलता हूं आपकी फीस कितनी है, नहीं, एक कॉपी और एक पेन। और अगर अभी तक आपने इतना लिख लिया होगा कि कॉपी भरा गई है तो एक और कॉपी और पेन तो भी चल रहा होगा, तो वही पेन। इस हिसाब से जो हमें वर्किंग करनी है। अब यहां पर टॉप होल्ड पैटर्न पे यहां पे हमारी आएगी एंट्री। अब इन द मनी कॉल ऑप्शन सेल होगी। जी हाँ बिल्कुल, अगर हमें प्रॉफिट जनरेट करने हैं सेफ्टी के साथ तो डबल एंट्री हमें रखनी है। डबल एंट्री मतलब कैसे, वो समझिए। जब ऐसा स्ट्रक्चर बन के प्राइस गिरना शुरू हुई टॉप होल्ड बनाने के बाद यहां पर, ठीक, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो सिनेरियो निकल करके आते हैं कि मैं कॉल ऑप्शन बेचूंगा इन द मनी की और बाय करूंगा एट द मनी से थोड़े से ऊपर की, ताकि मुझे फटाफट प्रॉफिट मिले, क्योंकि मोमेंटम तेज आएगा। क्या मैं यहाँ पुट ऑप्शन बाय नहीं कर सकता? भाई वो तो अपन कर ही सकते हैं, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसकी तो कभी मनाही है ही नहीं। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे सिनेरियो में, ऐसे तरीकों में वर्किंग करें जहां से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करें कम रिस्क पर। पुट ऑप्शन लेने पे हमारा रिस्क है ही, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी लगभग 33% की है, वो तो दुनिया को पता ही है, इसमें कुछ नया है ही नहीं। अगर हम कॉल सेल करके कॉल बाय करते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी लगभग, हम अगर इन द मनी की बेची है तो इतनी रखते हैं, और अगर आउट ऑफ द मनी की बेची है तो फिर ये प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाती है। अब ये तो नॉर्मल है, इसके साथ में मेरी एडिशनल ताकत लेके आता हूं, क्या, मेरे एनालिसिस की, मेरे पैटर्न्स की, जिससे मैं कम से कम 20% की एज लेके आता हूं। तो आपने अगर मेरा एक शॉर्ट देखा जिसमें मैं हमेशा एक बात करता हूं, क्या, मार्केट आर परफेक्टली इफिशिएंट, मतलब कि मार्केट जो है वो एकदम सही तरीके से बने हुए हैं, उनसे पैसा कमाना नामुमकिन है, ऐसा बोला जाता है। तो फिर कैसे पैसा कमाया जा सकता है? फिर क्या सिनेरियो पे पैसा कमाया जा सकता है? प्रोबेबिलिटी पे। आप मार्केट में सही होकर पैसा नहीं कमाते, आप मार्केट में प्रोबेबिलिटी पे पैसा कमाते हो, ये चीज का ध्यान रखना है। इसलिए मैं चार्ट पैटर्न्स की बोलता हूं कि चार्ट पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि हम उससे 20% मांग रहे हैं कि हमसे 20% बार सही हो जाए, बाकी की प्रोबेबिलिटी में ऑप्शन की स्ट्रेटेजी से लेकर के आता हूं। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर आपने मेरी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज देखी जिसमें मैंने वेगा पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव के बारे में भी बताया है, तो वो चीज का मुझे ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या हुआ, प्राइस ने होल्ड करा, जैसे ही बॉटम निकला मैंने क्या करा, 65% की प्रोबेबिलिटी, 55% की प्रोबेबिलिटी वाली कॉल ऑप्शन को बेचा और एक ऐसी स्ट्राइक खरीदी जिससे मेरी प्रोबेबिलिटी 55% के आसपास की आ जाए। अब क्या होगा, अगर मार्केट पलटी मार के स्टॉप लॉस खाने को गया तो मैं क्या करूंगा, बेची वाली कॉल काट लूंगा, खरीदी वाली कॉल खड़े रहने दूंगा और मोमेंटम चलने दूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज बेची वाली कॉल ऑप्शन में नहीं काट पाता हूं, तो वहां पर फिर क्या होगा, मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अब आगे अगर प्राइस गिरती चली गई तो मेरा काम हो जाएगा। अब इसमें बहुत से लोगों को डाउट आएगा कि भाई अगर मार्केट ऊपर से वापस पलट गई और फिर से कॉल ऑप्शन साइड नुकसान हो गया, तो भाई बिल्कुल हो सकता है, पर आप जाके मार्केट में चेक करना, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था 100 में से 5 बार ऐसा होता है कि पहले मार्केट तेजी दिखा रहा होगा, आप कॉल बाय करोगे, फिर मार्केट मध्य दिखाएगा, पुट बाय करोगे, फिर मार्केट तेजी दिखाएगा, आप कॉल बाय करोगे, ये लास्ट होगा। इसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ ही लेगा। पर क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, बाय बाय बाय, पिटाई हो गई। मैं क्या कर रहा हूं, सेल बाय और फिर सेल। तो मेरे पास 2 सेल और 1 बाय, आपके पास क्या है, तीनों बाय। तीनों बाय में मार्केट ने क्या करा, थीटा डीके, आपको क्या हुआ, लॉस। मेरे पास क्या था, 2 सेल थी, 1 बाय थी, तो 1 में मुझे नुकसान हुआ थीटा डीके का और स्टॉप लॉस का, पर 2 में मुझे कुछ ना कुछ थीटा डीके मिला होगा, उस चीज का एक्चुअली में प्रॉफिट निकल के आता है। और आप जो है ब्रेक इवन से ऊपर आ जाते हो, दिन भर में कमाई नहीं हो पाती, हम मान के चल रहे कि हाँ वी आर नो लॉस नो प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कि हमने उस दिन कुछ पैसा नहीं कमाया, गवाया तो नहीं। तो मार्केट में मेन गेम क्या है, गवाना नहीं है, जाने से बचाना है, आने की तो फिर प्रोबेबिलिटी अपने आप बनती चली जाएगी। अब सीधा चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि भाई टॉप होल्ड पैटर्न बन किधर पे रहे। 2 एक एग्जांपल देखेंगे, पिछली वीडियो से कनेक्ट करेंगे और सीधा जो है हम अगली वाली वीडियो पर मिलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट पर। अब अपन जो है एग्जांपल पर आ चुके हैं, और एग्जांपल पर आने के बाद हमें क्या ध्यान देना है कि टॉप होल्ड बन रहा है क्या। अब आप देखिए, ये प्राइस ऊपर से नीचे आई, यहाँ पे सस्टेन करी, अब आप देखिए ये प्राइस होल्ड हो रही है। अब बहुत से लोगों ने बोलेंगे कि भाई ये बॉटम होल्ड है, बहुत से लोग बोलेंगे कि टॉप होल्ड है, ठीक है। अपन सिनेरियो को समझते हैं, मार्केट एक हाई नीचे, ओवरऑल एस्पेक्ट में देखो मार्केट किधर है। फिर दूसरी चीज, फिर एक और चीज क्या ढूंढनी है कि यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जिससे मार्केट ऊपर जाने वाला है। देखिए अपन ढूंढते हैं, मेरे को सिर्फ एक कैंडल दिखाई दे रहा है जो बता रहा था कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाला है, जिसको इस वाले कैंडल ने फेल कर दिया। इसके बाद से ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जो ये बोले कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐसा सिनेरियो जितने भी लोगों को लग रहा है, आप जाके प्रीवियस वीडियो देखो, प्रीवियस वीडियो में जाके चेक करो कि भाई ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जहां पे हम बोले कि मार्केट यहाँ से तेजी करने वाला है, बल्कि यहाँ पे मार्केट जो है एक फॉलिंग थ्री मेथड बना रहा है। अब जितने भी लोगों को नहीं पता है, मैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको एक शॉर्ट वे में बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। अगर आप नीचे कमेंट करोगे कि हाँ मैं इस वाले कैंडलस्टिक के बारे में भी जानना है,
अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर मुझे क्या मिली, फॉलिंग थ्री मेथड भी मिल गई। तो जितने लोगों को लग रहा है कि ये बॉटम होल्डिंग पैटर्न है, पहली चीज तो समझ लो बॉटम तो यहाँ पे मुझे कहीं दिखाई दे नहीं रहा, प्राइस ओवरऑल स्ट्रक्चर में ऊपर है, अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन पे। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस सेल्फ डेवलप्ड है। अगर आप सोचो कि प्रीवियसली कोई रेजिस्टेंस था, तो प्रीवियसली कोई रेजिस्टेंस स्पेसिफिक नहीं था, तो यहाँ पे जो 22,000 का एक राउंड फिगर अवेलेबल है, बस उसी का ही हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी वहीं पर ही उसी के कारण से सप्लाई है। उसके बाद प्राइस ने जैसे ये वाला स्ट्रक्चर दिया, आप समझ जाओ कि हाँ यहाँ से ब्रेकडाउन वाला सिनेरियो है। अगर अब आप चाहो तो इन द मनी की कॉल ऑप्शन से जा सकते हो, जैसे कि 21,900 की एट द मनी हो गई, या 21,800 की इन द मनी की कॉल ऑप्शन आपने शॉर्ट करी और 22,100 के आसपास की बाई कर ली। तो ये तो पहला सिनेरियो निकल के आया। या फिर दूसरा सिनेरियो क्या निकल के आया, दूसरे सिनेरियो में मुझे ये ध्यान देना है कि अगर मैं पुट ऑप्शंस बाय करता हूं तो मेरे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने इस वाले कैंडल पे एंट्री ली तो मेरे पुट ऑप्शन सीधे स्क्रीन पे प्लेस हो जाने चाहिए, लगभग 22,000 के आसपास के। अब जितने भी लोग बोलेंगे ये बड़ा स्टॉप लॉस है या बड़े स्टॉप लॉस बन रहे हैं, तो भाई इतना तो हमको मार्केट को देना पड़ेगा, हमको स्कैल्पिंग नहीं करना है, ये कोई स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आपको स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटेजी देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके चेक करो, जहां पे मैंने स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी बताई है। यहाँ पर उनके इंडिकेटर्स को उठा के, उन कॉम्बिनेशंस को उठा के यहाँ पर प्लॉट करके स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। पर एक जो प्रॉपर ट्रेड बनेगा, आप देखो हम प्रॉफिट भी कितना बड़ा लेने जा रहे हैं, तो उस बड़े प्रॉफिट के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस तो हमें रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा टॉप होल्ड पैटर्न। आई होप आपको ये टॉप होल्ड पैटर्न समझ में आएगा, क्योंकि ये पिछले वाले पैटर्न से मिलता जुलता है, ज्यादा एग्जांपल ढूंढने का पॉइंट नहीं बनता है। इंपॉर्टेंट क्या था कि हम बस पैटर्न्स को समझें, हम मार्केट की साइकोलॉजी को समझें और ट्रेड के सेटअप को समझें कि क्यों इन द मनी के कॉल ऑप्शंस जाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारी हमें बढ़ानी है। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में कम होती है, तो हम उसे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि भाई रेजिस्टेंस वर्क करेगा, तो हम क्या चाहते हैं कि इन द मनी के कॉल ऑप्शन से जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। प्रोबेबिलिटी 55% के आसपास की होगी, मतलब 50% तो हम सही हो सकते हैं। जबकि हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारे रिस्क बढ़ जाते हैं, इसलिए हम इन द मनी की कॉल ऑप्शन से जाते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है और इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट से आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली उस चीज का जवाब दूंगा कि हाँ इस जगह पर ऐसा हो सकता है, इस जगह पर ऐसा हो सकता है। मैं फिर से ये बोलूंगा कि जितने भी लोगों के मन में डाउट कि क्या हो रहा है कि भाई पुराने चार्ट पर ऐसा वैसा ये वो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइव आना है। लाइव आकर के अपन आपस में चर्चा करेंगे, आप कमेंट करो, मैं आपको जवाब दूंगा कि ये सिनेरियो बनता है। देखिए मार्केट जब चलता है और मार्केट में जब पुराना बोला जाता है, इस चीज में बिल्कुल अंतर आता है। तभी हम क्या बोलते हैं कि हमें क्या करना है, डायरेक्ट पुट ऑप्शन बाय करके या कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड नहीं करना है, साइकोलॉजिकल वर्क करना है। इसलिए हमें फंड एलोकेशन वाली वीडियो जाके देखना आपको बहुत जरूरी है कि फंड को किस हिसाब से बांटना है कि हम गलत होते होते भी पैसा कमाएं। एक्चुअली में पैसा कमाने का मजा तभी कि जब आप बोलो कि अरे यार मैं गलत हो गया था फिर भी मैंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया, उस चीज से हमें वर्किंग करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखनी पड़ेगी। एक कॉपी और एक पेन का इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।